नमस्कार दोस्तों, मैं सिंगर अलका झा। आप सब देख रहे हैं भोजपुरी अड्डा, और भोजपुरी अड्डा देखने वाले सभी दर्शकों को हमारी तरफ से न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सच बात है। और सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस को हाय बोलती हूँ और गॉड ब्लेस करती हूँ कि उनका भी आने वाला 2017 बहुत ही अच्छा रहे। और 2016 की बात की जाए तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी था, क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छी खासी फिल्में की और मार्केट में भी बहुत सारे गाने ऐसे आए जिससे मुझे बहुत प्यार मिला। और यही कामना करती हूँ कि 2017 में भी ऐसा ही हो। जैसे कि आपने पवन सिंह के साथ भी काम किया, उनके फिल्मों में आपने गाने गाए और हाल ही में उनका एक गाना बहुत हिट हुआ है, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ क्या चुम्मा। जी हाँ जी, तो हाँ क्या जी, हाँ कहना जी। चाहिए इस पर? बिल्कुल, मैंने प्रेजेंट टाइम में पवन जी की बहुत सारी फिल्में की हैं, जैसे कि जिद्दी है, सरकार राज आ रही है, और अभी नई फिल्म चैलेंज आ रही है, सत्या आ रही है। तो उन सब में मैंने उनके साथ सॉन्ग किया है और मुझे खुशी है। और बहुत सारे उनके गाने, अभी सरकार आज के 2-3 गाने जो हैं वो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, और खुशी होती है बस कि पवन जी के साथ अगर हमने गाया और वो गाना अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर भोजपुरी की बात करें तो 3 बड़े हीरो हैं, नीरवा, केसारी और पवन। आप क्या देखते हैं इन दोनों के टॉप स्टार है, क्या ये बॉलीवुड पर जा पाएंगे? बॉलीवुड की बात मैं क्या करूं, लेकिन ये है कि मुझे अगर सुर के मामले में मुझे लगता है तो मुझे पवन जी बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। उनकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, वो दिल से गाते हैं। और एक्टिंग की बात की जाए तो दिनेश जी बहुत ही अच्छे एक्टर हैं मेरे हिसाब से। वैसे सबकी अपनी थिंकिंग है और हर कोई अपने आप में परफेक्ट होता है, लेकिन अगर चॉइस की बात की जाए तो सिंगिंग के लिए आई लव पवन जी और एक्टर दिनेश जी। जैसे कि ये साल का ईयर आपके लिए बहुत शानदार रहा, तो आपको लगता है 2016 के बेस्ट प्लेबैक सिंगर आपको ही जाना चाहिए? कोशिश तो मैंने की थी और कर भी रही हूँ, और आई विश कि 2017 में मैं बेस्ट प्लेबैक सिंगर हूँ। 2016 में नहीं हो पाया, तो आई विश कि 2017 में ऐसा ज़रूर होगा। आपको लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगर को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, आपको लगता है? सिंगर का महत्व का ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी को महत्व देता है, क्योंकि सिंगर को तो ज़्यादा ही महत्व इसलिए मिलता है क्योंकि हम स्टेज के बादशाह होते हैं। एक्टर को कोई देखने नहीं आता है, लेकिन हम सिंगर हैं जो प्लेबैक मतलब स्टूडियो के अंदर भी करते हैं और बाहर ऑडियंस के सामने भी करते हैं। तो आई थिंक हमारी छवि ज़्यादा मजबूत है। जैसे कि अगर आप बात करें कि आपकी लाइफ की अगर आप बात करें तो सिंगिंग आपने कब से चालू किया, कुछ इसके बारे में बताइए आपके ऑडियंस। सिंगिंग अगर आप इंडस्ट्री में मैं आई तो मेरे को ज़्यादा नहीं हुए, 6 साल ही हुए। लेकिन अगर मैं सिंगिंग की बात कर रही हूँ कि मैं कब से कर रही हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए, तब से मैं सिंगिंग कर रही हूँ। और सबसे पहला जो रियलिटी शो किया था मैंने, वो फोक जलवा किया था, उसकी विनर थी, जिसमें मनोज जी एंकर थे उस समय। और उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा, सुर संग्राम, बॉजी नंबर 1, अंताक्षरी, बहुत सारे ऐसे शोज़ आए जिसमें मैंने काम किया। अच्छा लगा सब। जैसे कि अगर आप बात करें तो नए साल, तो किस तरह से नया साल मनाने जा रहे हैं आप, कुछ इसके बारे में बताइए। नया साल देखिए, मेरा फैमिली है और मैं फैमिली के साथ ही नया साल मनाना चाहती हूँ। मैंने कोई शो नहीं लिया है। हर साल मैं शो करके नया साल मनाती हूँ, सभी फ्रेंड्स के साथ मनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो अगर आपके दर्शकों के लिए कोई अच्छा गाना नए साल के लिए अगर आप गाना चाहें? गाना क्या बोलूँ? नए साल का पहला जाम आपके नाम, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत सारी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी नए वर्ष में बहुत आगे जाएं। अगर भोजपुरी की बात करें तो अगर आपको फ्यूचर में अगर बॉलीवुड में चांस मिला तो क्या आप करना चाहेंगे? बॉलीवुड नहीं, मैं सब में काम करना चाहूँगी, और अभी तक मैंने किया भी है। मैंने हिंदी फिल्म की है, मैथिली फिल्म की है, गुजराती की है, मराठी की है, मारवाड़ी की है, और आगे मैं और भी भाषाओं में काम करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि हर भाषा, वैसे सिंगर के लिए कोई भाषा मायने नहीं रखता, क्योंकि सिंगर को गवाने वाला म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, राइटर होता है,
तो वो अगर अच्छा है तो हम किसी भी भाषा में गा सकते हैं। और मैंने अपने आप को ये साबित किया है कि जो लैंग्वेज मैं बोल नहीं पाती, समझ नहीं पाती, वो लैंग्वेज में मैंने काम किया है और मैं आगे भी सारे लैंग्वेज में काम करना चाहूँगी और ऐसे ही दर्शकों का प्यार पाना चाहूँगी। अगर बात करें मोनालिसा की, ये बिग बॉस में लगातार अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो आप कैसे देखते हैं? क्या आपको अगर फ्यूचर में बिग बॉस के घर पे बुलाया गया तो आप जाना चाहेंगे? मैं तो मोनालिसा जी को बेस्ट मानती हूँ, क्योंकि कभी भी आप जा रहे हो, आप वो भोजपुरी की एक सिंगल कंटेस्टेंट है समझ लीजिए, तो मैं चाहती हूँ कि वो विनर होकर आएँ। और जहाँ अगर कंपटीशन की बात होती है तो वहाँ हमें सिखाया जाता है कि साम दाम दंड भेद, जैसे भी हो हमें विन होना है, दैट्स इट। तो मैं चाहती हूँ कि मोनालिसा जी विनर होकर आएँ। जैसे हमारी श्वेता जी जब गई थी तो वो विनर होकर आई थी, भोजपुरी का नाम रोशन किया था। तो अभी मोनालिसा जी भी, मैं उन्हें भी बेस्ट विशेस देती हूँ कि वो विन होकर आएँ। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप बताना चाहिए? बिल्कुल, बहुत सारे अभी कमिंग प्रोजेक्ट हैं, जिसमें कि गुजराती फिल्म, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खल्लास मूवी हमारी आ रही है, और हिंदी मूवी में डर्टी लाइफ आ रही है जिसमें मैंने आइटम सॉन्ग किया है, और एक सलेम द टावर आ रही है, वो भी हिंदी मूवी है जिसमें मैंने पहली बार प्रियंका जी के लिए आइटम सॉन्ग गाया है। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने कोशिश की है और आगे भी कोशिश करती रहूँ, बस आप सबका। जैसे कि आप घर भी संभालती है और काम भी करती है, तो किस तरह दोनों को कैसे मैनेज करती है? अब लड़की हूँ, माँ भी हूँ, बहू भी हूँ, बेटी भी हूँ, तो ऑलमोस्ट घर तो संभालना ही होता है। और जैसा कि गृहिणी, वो तो सर्वगुण संपन्न होती हैं मेरे ख्याल से, वो उनके ऊपर अपना होता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ निभा ले जाऊँ, घर भी बाहर भी। क्या आपके हस्बैंड मैनेज करते, मदद करते आपको शाम को खाना बनाने? खाना बनाने में तो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है चाय बनाना। वो सुबह की चाय बना लेते हैं, बस उससे मुझे फ्री देते हैं, और मैं चाय बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सबसे अगर बेकार काम कहो तो मुझे चाय बनाना लगता है, जबकि वो एक बार नहीं पीते हैं, कम से कम 3-4 बार पीते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बाकी खाना बिल्कुल, खाना टाइम से, नाश्ता टाइम से, वो सारी चीज़ें ठीक है, बट चाय नो वेज। हाँ, कपड़े वपड़े धुल देते हैं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। और बिल्कुल आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट है, और ससुराल जहाँ लोग जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं, बहू है तो फिर गाएगी नहीं, ऐसा नहीं करेगी, वैसा नहीं करेगी, लेकिन मुझे फुल सपोर्ट मिला है, मेरे हस्बैंड का भी मिला है, और मेरे जो मम्मी पापा हैं, मेरे सास ससुर हैं, उनका भी मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया कि नहीं बेटा तुझे नहीं करना, तुझे स्टेज नहीं करना, तुझे ऐसे गाने नहीं गाने। उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट शुरू से किया है, और उन्हीं की बदौलत है, और मेरे हबी की बदौलत है कि आज मैं मुंबई में। समाज के लोग आपको ना कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए, ऐसे लोगों की मानसिकता के लिए? देखिए, मानसिकता तो कभी भी किसी की भी नहीं बदली जा सकती, वो ना सतयुग में बदली थी, ना आज कलयुग में बदल सकती है, क्योंकि मानसिकता एक सोच होती है, उसका कोई इलाज नहीं है। और मुझे लगता है कि हमेशा इंसान को अच्छा ही सोचना चाहिए। आज एक लड़की जो है वो मतलब एक राष्ट्रपति भी बन चुकी हैं, आप ऐसा सोचिए, वो जब वो पूरा देश संभाल सकती है, वो तो कुछ भी कर सकती है, तो उसे कभी भी ये नहीं करना चाहिए, हमेशा इनकरेज करना चाहिए कि वो सब कुछ कर सकती है मेरे हिसाब से। और वो मेरे ससुराल वालों ने बहुत किया है, वो मुझे कभी भी, मैंने बहुत सारे बाहर लोगों का सुना, बट उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आगे भी लड़कियों को हमेशा बढ़ावा दें। और अभी मूवी दंगल आई है तो उसमें तो क्या बात है, कुश्ती भी लड़कियां, मतलब पता चला कि पहली कुश्ती जो गीता और बबीता, कुछ ऐसा नाम था, उन्होंने जीता था। तो अगर उस ज़माने में अगर लड़कियां कुश्ती में अव्वल हो सकती थी, तो आज तो। दंगल फिल्म देखी आपने? जी हाँ, कल ही देख कर आई हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। और वो फिल्म देख कर कुछ और भी एक होता है ना, एनर्जी जाग गई कि नहीं, या इंस्पिरेशन की, सच में अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आमिर खान का कैसा रहा परफॉर्मेंस आपके अनुसार? आमिर खान जी का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, और वही बोला मैंने कि किसी को इनकरेज करना एक जुनून होता है। उन्होंने ठान लिया कि नहीं, मुझे बेटियों को ही आगे बढ़ाना है, तो फिर ये नहीं सुना कि हाँ दुनिया का क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस एक टारगेट लेके कि नहीं, मुझे बेटियों को ही गोल्ड मेडलिस्ट बनाना है। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, और अच्छा लगा देखकर, दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक सुपरहिट जा रही है। आपको लगता है भोजपुरी की फिल्में इस तरह की फिल्में नहीं बन पाती है जो हिंदी फिल्म में बनती, क्रिएटिविटी
मैसेज? एक्चुअली भोजपुरी में भी बन सकती हैं, बट क्या होता है कि हमारे दर्शक थोड़े से हटकर होते हैं, क्योंकि मैं स्टेज करती हूँ और मैं जहाँ भी जाती हूँ तो अगर एक सिंपल गाना शुरुआत करती हूँ मैं, तो लोगों को पसंद आता है। ये लोग बोलते हैं यार बहुत अच्छा गा रही है, बट फिर से एक फरमाइश ऐसा भेज देंगे कि लगेगा कि वो नो, तो वो दर्शकों की चाहत होती है। और जब तक अगर एक भोजपुरिया भी, जहाँ पर लाख दर्शक एक होते हैं, कि एक ऐसा कोई बंदा होगा जो कि पूर्वी छपरैया पसंद करता है, निर्गुण पसंद करता है, वहाँ पर वहीं 100 पर उनको चाहिए कि भैया लहरिया लुटाए राजा जी गाइए आप। तो ये थिंक के ऊपर निर्भर करता है। हमारे हिंदी में क्या होता है कि फैमिली में लोग जाते हैं देखने के लिए। भोजपुरी में मैं पहली बार अपनी फिल्म जिद्दी देखने के गई थी। मैं पूरी ऑडियंस में एक लौती लड़की थी, तो मुझे नहीं अच्छा लगा देखकर कि हमारी भोजपुरी मतलब फिल्में इतनी पीछे हैं कि कोई एक दो लड़की भी आई नहीं है देखने के लिए, मतलब कोई घर से नहीं आया जिद्दी देखने के लिए। तो हालांकि फिल्म नो डाउट बहुत अच्छी है, बट एक लोग माइंड मेकअप कर चुके हैं कि भोजपुरी है तो थोड़ा बल्गर होगा, तो इसके लिए फैमिली नहीं जाती है। तो ये सोच है अपनी, और जब सोच बदलेगी तो फिल्में भी अच्छी बननी शुरू हो जाएंगी, सीधी सी बात है। क्या आपने हस्बैंड को खाना बनाना सिखाएगी? नहीं, एक्चुअली नहीं सिखा सकती। नहीं सिखा सकती? क्यों, क्या कारण? हस्बैंड नहीं, मतलब मेरा टाइम भी वेस्ट होगा और उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा। वो बस दिन भर वही मैं बोलो ना, बस चाय चाय चाय, तो कोई मतलब नहीं है खाना बनाने का उनका घर में होता है।